अच्छा, आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। तो लेकिन स्टार्ट करने से पहले सबसे साथ हमारा जो काम है वो है कि चैप्टर 1 नंबर 1 में सबसे पहले हम देखेंगे कि डेफिनेशन वेक्टर स्पेस की क्या है। तो वेक्टर स्पेस तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन हम देखने जा रहे हैं। वेक्टर स्पेस, so let V be an arbitrary non-empty set of objects for which two operations are defined। सबसे पहले तो ये देखें कि ये लिखा हुआ है वी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। दैट मीन वी मस्ट बी इक्वल टू V1 कॉमा V2 कॉमा V3 एंड सो ऑन Vn। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं या वेक्टर्स हैं जिनका नाम हमने V1 V2 V3 से लेकर Vn तक लिखा है। ठीक है, यहाँ दो ऑपरेशंस होने चाहिए। पहला ऑपरेशन है एडिशन और दूसरा ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन बाय नंबर्स कॉल्ड स्केलर्स। ठीक है, बाय एडिशन वी मीन अ रूल ऑफ द एसोसिएटिंग विद ईच पेयर ऑफ u एंड v बिलोंग टू v। मतलब क्या हुआ कि कोई से दो एलिमेंट अगर हम लोग लें कहाँ से, कैपिटल V से। ठीक है, पहले को V का नाम दे दिया, दूसरे को U का नाम दे दिया। देन अगर हम इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो भी लाजमी V का ही एलिमेंट होना चाहिए। इसी तरह से वो कह रहे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन से क्या मुराद है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि अगर हम कोई स्केलर नंबर लें और इसे V के एलिमेंट दैट मीन U से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि पहला ऑपरेशन है कि U और V पॉसिबल हो। ठीक है, U और V क्या हो, पॉसिबल हो, यानी हम उन दो को ऐड कर सकें। दूसरा, कोई भी स्केलर अगर हमारे पास मौजूद है उस स्केलर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये भी पॉसिबल हो, यानी ये मल्टीप्लाई किया जा सके। दो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन अगर ये दोनों पॉसिबल हैं देन क्या होगा कि ये जो V है इसको हम वेक्टर स्पेस कहेंगे। कब, अगर ये 10 प्रॉपर्टी होल्ड कर दें, सेटिस्फाई कर दें। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम उन दोनों को ऐड करें तो जो रिजल्ट है हमारे पास इन दोनों को ऐड करके वो भी V का ही हिस्सा हो। यानी इसका मतलब क्या हुआ, वो हो सकता है कि V1 हो सकता है V2 हो सकता है V3 हो या Vn हो, यानी कोई भी एलिमेंट हो सकता है अगर हम इन दो एलिमेंट्स को ऐड करें तो। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है कि अगर हम U को V में ऐड करें या V को U में ऐड करें तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। क्या मतलब, कॉमोटेटिव लॉ होल्ड करेगा, कॉमोटेटिव लॉ। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग तीन एलिमेंट्स ले लें और तीन एलिमेंट्स में पहले दो एलिमेंट्स को ऐड करें और जो आंसर आ रहा है उसे यू में ऐड करें, या पहले दो एलिमेंट्स को ऐड कर दें और आंसर को डब्ल्यू में ऐड करें, तो ये दोनों रिजल्ट सेम आए होंगे। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी में वो ये कहता है कि आपके पास जो सेट V है, यानी ये वाला सेट V, इसमें कोई एक ऐसा एलिमेंट मौजूद होना चाहिए जिसको हम जीरो वेक्टर का नाम दे सकें। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग उस एलिमेंट को किसी भी दूसरे एलिमेंट में ऐड करें, ठीक है, तो रिजल्ट दोबारा से वो एलिमेंट ही बन जाए।
मतलब अगर हम जीरो एलिमेंट जिसका हमने जीरो वेक्टर है उसे यू में एनी अदर वेक्टर में ऐड करें, या हम पहले वेक्टर ले लें एंड देन वो जीरो एलिमेंट लेके ऐड करें, तो दोनों सूरतों में दोबारा हमारे पास यू आना चाहिए। अगर आ जाए तो इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स का नाम हमने जीरो वेक्टर रखा और हमें पता चल गया कि वो जीरो वेक्टर हमारे इसी कैपिटल वी का हिस्सा है, तो ये चौथी प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाती है। पांचवी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हर एलिमेंट्स का के साथ एक ऐसा एलिमेंट मौजूद होना चाहिए कि अगर हम उस एलिमेंट्स को दूसरे किसी एलिमेंट में ऐड करें तो हमारे पास जीरो वेक्टर बन जाए। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हर एलिमेंट्स का एक इनवर्स एलिमेंट भी मौजूद होगा, यानी यू का नेगेटिव भी मौजूद होगा। इसे हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है, हम इसे क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। अच्छा, इसके बाद हमारे पास छठी प्रॉपर्टी आती है कि फॉर एनी स्केलर नंबर एंड एनी यू बिलोंग टू वी, वी हैव अ के यू एंड के यू मस्ट बी बिलोंग टू वी। यानी क्या होना चाहिए, के को जब हम u से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट हमारे पास कैपिटल V का ही एलिमेंट होना चाहिए। तो ये छठी प्रॉपर्टी है। सातवीं प्रॉपर्टी में क्या कहता है वो, सातवीं प्रॉपर्टी में कहता है कि अगर आपके पास k एक स्केलर है और u और v कोई से दो एलिमेंट हैं कैपिटल V के यानी हमारे सेट के, देन हम अगर उन दोनों को ऐड कर दें और आफ्टर दैट मल्टीप्लाइड करें स्केलर से, या हम पहले स्केलर से मल्टीप्लाई करें एक एलिमेंट को फिर दूसरे एलिमेंट को स्केलर से मल्टीप्लाई करें, तो दोनों सूरतों में हमारे पास रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो उस ठीक है, इसी तरह से आठवीं प्रॉपर्टी क्या कहती है, आठवीं प्रॉपर्टी और सातवीं प्रॉपर्टी जो सी है वो सिमिलर लग रही है, लेकिन सातवीं में हमारे पास दो वेक्टर हमने लिए, दो एलिमेंट्स फ्रॉम वी लिए, जबकि आठवीं प्रॉपर्टी में हमने दो स्केलर नंबर लिए और इन स्केलर नंबर्स को जब हम किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं बिफोर सम, या हम लोग ये कर सकते हैं कि पहले सम करें और देन यू में ऐड करें, तो दोनों सूत्रों में रिजल्ट सेम आएगा। नौवीं प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम लोग दो स्केलर में से किसी एक स्केलर को पहले यू से मल्टीप्लाई करें और आफ्टर दैट जो रिजल्ट आ रहा है उसे के से मल्टीप्लाई करें, या दूसरा केस क्या है कि दोनों स्केलर्स को मल्टीप्लाई कर दें और रिजल्टेंट को यू से मल्टीप्लाई करें, तो रिजल्ट सेम आएगा। और यू क्या है, अगेन एनी एलिमेंट बिलोंग टू वेक्टर जो हम लोगों ने सेट ऑफ वेक्टर लिया हुआ है। अच्छा, लास्ट प्रॉपर्टी में वो क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास u को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो दोबारा u ही आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। अगर ये 10 प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती हैं तो उस सूरत में ये जो सेट हमारे पास मौजूद है v, इस सेट को हम लोग क्या कहेंगे, इस सेट को हम लोग कह देंगे कि जनाब ये वाला सेट जो सा है ये एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, ये सेट क्या है, वेक्टर स्पेस। ठीक है, यानी उसी सेट को हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया वेक्टर स्पेस, और जो इसके एलिमेंट्स हैं यानी v1 v2 v3 v4 अप टू vn, इनका नाम हमने क्या कर दिया, इनका नाम हमने रख दिया वेक्टर्स। और जो खुद से सेट है इस पूरे का नाम हमने रख दिया वेक्टर स्पेस। तो इस तरह से हमें वेक्टर स्पेस की सारी समझ आ गई कि ये वेक्टर के स्पेस क्या होता है।